दोस्तों आज हम जानेंगे NFT क्या है, कैसे काम करता है और आप फ्री में NFT क्रिएट एंड सेल करके लाइफ टाइम तक रॉयल्टी इनकम कैसे कमा सकते हो। अगर आप गूगल में सर्च करोगे NFT हाईएस्ट बिड्स तो आपको ये कई पॉपुलर फोटो, मीम्स, गिफ्स, स्क्रीनशॉट जैसे कई आर्टवर्क्स दिखेंगे। और क्या आप जानते हो ये सिंपल से दिखने वाले फोटोज, मीम्स, डिजिटल आर्टवर्क्स लाखों में नहीं करोड़ों में बिके हैं। और कमाल की बात यह है कि NFT के थ्रू बेचे गए डिजिटल एसेट्स पर ऑनलाइन ऑक्शन चलते हैं। मतलब लोग बिड्स लगाते हैं और हर एक आर्टवर्क को कई बार खरीदी और बेची जाती है। इसमें ओरिजिनल ओनर को लाइफ टाइम तक हर एक सेल पर 10% तक रॉयल्टी इनकम मिलती है। जैसे ये आर्टवर्क देखिए, इसे माइकल जोसेफ नाम के आदमी ने बनाया है। उन्हें बीपल के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने इस आर्टवर्क को NFT में कन्वर्ट किया और 500 करोड़ में बेचा है। और ये सिंपल कैट का GIF फाइल $5 लाख में बिका है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इतना महंगा कौन खरीदेगा इस सिंपल GIF फाइल को। तो देखो, आर्ट एक परसेप्शन है, इसका कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं होता है। और ये जो भी आर्ट्स, फोटो, गिफ्ट्स, म्यूजिक बेचे गए हैं वो NFT में कन्वर्ट करके बेचे गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये NFT क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, और हम कैसे अपने किसी भी डिजिटल एसेट्स को NFT में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए सब कुछ एकदम डिटेल में लाइव ट्यूटोरियल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो NFT के बारे में पहले से जानता था, बट इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इससे पहले तक अपने डिजिटल एसेट्स को NFT में कन्वर्ट करके सेल करने का एक ही ऑप्शन था, गैस फी पे करके। गैस फी का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं संदीप मैसरी सर का ये वीडियो देख रहा था जिसमें वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स के फ्यूचर के बारे में बात की। तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी? डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है? अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा NFT क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे। NFT की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है NFT की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। इस वीडियो को देखने के बाद NFT पर वीडियो बनाने का मेरा इंटरेस्ट और जगा और मैंने कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स ढूंढ लिए जहां आप फ्री में NFT क्रिएट करके सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज NFT। NFT क्या है? तो देखो, NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। इसमें दो की टर्म्स हैं, पहला नॉन फंजिबल और दूसरा टोकन। तो पहले नॉन फंजिबल का मतलब समझते हैं। तो फंजिबल का मतलब है रिप्लेसिबल और नॉन फंजिबल का मतलब नॉन रिप्लेसिबल, यानी जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कोहिनूर का हीरा, ताजमहल, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई मोनालिसा का ओरिजिनल पेंटिंग एक्सेट्रा। ये सब चीजें दुनिया में यूनिक हैं, इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये सब नॉन फंजिबल चीजें हैं। एक सिंपल एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं। ये है सोनू और ये है मोनू। दोनों के पास 100 रुपए का नोट है। अगर वो एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों नोट की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर सोनू उस 100 रुपए के नोट पर अपना सिग्नेचर कर दे, कोई आर्ट बना दे, कुछ भी ऐसा कर दे जिससे वो दुनिया में यूनिक बन जाए, वैसा 100 रुपए का नोट और कहीं ना हो, तो वो नॉन फंजिबल नोट बन जाएगा। आपके पास भी बहुत सारी नॉन फंजिबल चीजें हैं। जैसे आप कोई आर्ट बनाते हो, कोई फोटो क्लिक करते हो, कोई गाना गा के रिकॉर्ड करते हो, कोई कैरेक्टर डिजाइन करते हो। ये सब चीजें दुनिया में यूनिक हैं। आपके जैसा कोई ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई फोटो क्लिक नहीं कर सकता। तो आप भी कई तरह के नॉन फंजिबल चीजें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नॉन फंजिबल तो समझ में आ गया, लेकिन भाई ये टोकन क्या है? तो देखो, टोकन को समझ लो पेटेंट की तरह, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मान लो आपने कोई डिजिटल ड्राइंग बनाई और अपने क्लाइंट को बेच रहे हो, लेकिन क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं मानता कि ये तुमने बनाई है। तो उस क्लाइंट को ये साबित करने में कि इस ड्राइंग के असली ओनर आप हो, आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाए जिसको देखने के बाद क्लाइंट को तो छोड़ो, दुनिया का हर कोई ये कहे कि यस, ये 100% साबित होता है कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग का असली ओनर आप हो, तो उसी सर्टिफिकेट को कहते हैं टोकन। जब भी आप कोई आर्ट वर्क, फोटो, म्यूजिक, वीडियो बनाकर NFT मार्केट प्लेस पर सेल या बाय करते हो तो आपको वो डिजिटल चीज नहीं मिलती है, आपको सिर्फ मिलता है एक टोकन। और वो टोकन जिसके पास रहेगा वही रहेगा उसका असली ओनर। और इसी टोकन को बोलते हैं NFT, नॉन फंजिबल टोकन। और इस टोकन को स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन पर। मेनली इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है NFT के लिए। ब्लॉकचेन 100% सेफ और बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी एंट्री की जाती है वो नॉन इरेजेबल होती है, मतलब कोई भी उसको चेंज या हैक नहीं कर सकता। क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा डाली जाती है वो सिर्फ आपके सिस्टम में नहीं रहता है, वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में डेटा स्टोर रहती है। मतलब जो भी कंप्यूटर इस नेटवर्क से जुड़ी हुई है उन सब में उस डेटा का कॉपी स्टोर रहता है। अगर किसी को भी इस डेटा के अंदर चेंज करना है तो उसको उस कंप्यूटर को हैक करने के अलावा जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से सबको हैक करना पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए कहा जाता है ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा है उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। आने वाले कुछ सालों में एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग, रियल एस्टेट, वर्चुअल रियलिटी, ये सब ब्लॉकचेन को यूज करके हमारी लाइफ को पहले से और बेहतर और आसान बना देंगे। ब्लॉकचेन की हेल्प से मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल रियल एस्टेट, वेब 3.0 जैसे कई कमाल की चीजें बहुत जल्दी आने वाली है।
आगे चलकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ेगा। ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि इसका असली ओनर कौन है। फेक डिग्री नाम का तो कोई शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें ब्लॉकचेन से जुड़ी रहेंगी और एक कोड के जरिए 1 सेकंड से भी कम में ओनरशिप वेरीफाई कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो हमने ब्लॉकचेन और नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT के बारे में समझ लिया। अब